जवाब यूनिवर्सिटी से कोडरमा की सभी कॉलेजों की हटा करके सर जेसी बोस विश्वविद्यालय दिल्ली में जोड़ा जा रहा है और इस संबंध में आज कोडरमा विधायक डॉक्टर मीरा यादव शामिल हैं। आप जानते हैं कि इनका क्या मंतव्य है इस संबंध में। मैडम, कोडरमा जिला के सभी कॉलेजों को विनोबा यूनिवर्सिटी से हटा करके सर जेसी बोस विश्वविद्यालय दिल्ली में जोड़ा जा रहा है। ये तो बहुत ही कोडरमा जिला के छात्रों के लिए बहुत ही कष्टकारी है और असुविधाजनक है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो भी अंगीभूत और गैर अंगीभूत महाविद्यालय ये सब सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय से संचालित होते थे, जिसकी दूरी 160 किलोमीटर के लगभग। लेकिन बच्चों के हित को देखते हुए, छात्र हित को देखते हुए दूरी कैसे कम हो, ये सब को देखते हुए 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और फिर कोडरमा में जितने भी अंगीभूत या गैर अंगीभूत महाविद्यालय हैं वो संचालित होने लगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, जिसकी दूरी 54-58 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ जाने से क्या हुआ, लोगों को सुविधा होने लगी, बच्चों को दिक्कत नहीं आने लगी, दूरी भी कम हो गई। अब यहाँ से संचालित हो रही है। अभी सर जेसी बोस विश्वविद्यालय जो नया बन रहा है गिरिडीह में, वहाँ पर अब सारे कोडरमा के अंगीभूत हो या गैर अंगीभूत हो, सबको ले जाने की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि गिरिडीह की दूरी कोडरमा से 125 किलोमीटर के लगभग है। जिस चीज़ को कम करने के लिए रांची विश्वविद्यालय से यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय लाया गया, आज फिर यहाँ से अव्यवस्थित करके फिर से गिरिडीह के सर जेसी बोस विश्वविद्यालय ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये बच्चों के साथ में अन्याय नहीं है? आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? कोडरमा में सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए इस प्रकार की ओछी राजनीति हो रही है क्या? हम आपको इसमें 2-3 टेक्निकल बातें बता रहे हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो 4 वर्षों का ग्रेजुएशन हो गया है। 3 वर्ष तक बच्चों को महाविद्यालय में रह के अध्ययन करना है और कई सब्जेक्ट में उनको 4थे वर्ष में विश्वविद्यालय में जा कर के पढ़ाई करना होगा। अब यहाँ विनोबा भावे विश्वविद्यालय तो वो चल जाएंगे, बगल में है, लेकिन गिरिडीह अगर हो जाने से क्या वे बच्चे जा पाएंगे? तो फिर हमारे बच्चों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? पहला ये क्वेश्चन। दूसरी बात, इतनी दूरी तय करके फिर से बच्चे जाएंगे तो बच्चों को जो आगे पढ़ने का, ग्रेजुएशन तक जाने का या उस शिक्षा के लिए जो जा रहे थे बच्चे, उसमें कमी आएगी। तो आखिर ये झारखंड सरकार ये करना क्या चाहती है? एक तो शिक्षा व्यवस्था को आपने चौपट कर रखा है। सबसे पहले तो स्कूल का उदाहरण लेते हैं, जहाँ की जो पेमेंट था, जो बेस जो कहते हैं शिक्षकों का पेमेंट, उसको आपने आधा किया। अब आए यहाँ पर जो कि आज अभी भी 2018 में जो विज्ञापन हमारे अनुसंधान से जो निकला था कि असिस्टेंट प्रोफेसरों का नियुक्ति हो जाए, लेकिन आज तक वो नियुक्ति आप रेगुलर नियुक्ति नहीं कर पाए। 7 वर्ष होने चले, अभी तक वो जो नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर है, आज उन्हीं के भरोसे पूरे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, आप वो भी नहीं कर पाए। आज आप देखे होंगे कोडरमा में कि हमने कोशिश किया राजनीति में आने के पहले से कैसे हमारे बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिले। 12-13 वर्षों तक यहाँ के गरीब बच्चियों को विशेषकर हमने कोशिश किया कि वो पढ़ाई करके कम से कम ग्रेजुएशन तक की डिग्री लें। और जैसे हमने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया, तुरंत हमने पहले हाई स्कूल को प्लस टू के बाद मरकच्चो जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या सतगावा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, डिग्री कॉलेज हमने खुलवाया। मरकच्चो में लेकर डोमचांच में महिला डिग्री कॉलेज खुलवाया, जो आज भी 5000 बच्चियाँ जे कॉलेज में नामांकित है और महज एक कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे वो अभी तक क्लास चल रहा है। आज भी सरकार एक शिक्षक उसमें बहाली नहीं कर पाई।
अब आज के दिन में आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? पहले तो आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि झारखंड बिहार में एकमात्र कॉलेज जो हमारे कोडरमा की आन बान शान की, उसे दूसरे जगह ले जाया गया। बरकट्ठा विधानसभा में आप ले गए, जहां आज भी वहां आने जाने तक की सुविधा नहीं है। आज कम से कम यहाँ मुख्यालय में था तो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते थे, प्रशिक्षण लेते थे, अपने पैरों पे खड़े होते थे। उसके लिए भी हमने धरना दिया, अपना आश्वासन दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर उसे हटा दिए। उसमें भी तो मैडम विधायक का ही था, आज उसमें भी तो भाजपा विधायक का ही था ले जाने का। अब लोगों की मुंह को तो देखिए, चमड़ा का मुंह है, आप रोक नहीं सकते हैं। हम सत्ता पक्ष से क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो आज बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। आज हम फिर से उनको बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहना चाहते हैं, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें कम से कम राजनीति न करें। आज जे कॉलेज में अगर पढ़ाई हो रही है, यहाँ पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, बच्चे हजारीबाग जाते थे पढ़ाई करने के लिए। मात्र 2 सब्जेक्ट का शुरू हमने कराया था, कॉमर्स और हिस्ट्री का। 5 सब्जेक्ट का अनुशंसा आज भी हमारे पास 2018 का अनुशंसा है, जिसे ये सरकार कंटिन्यू नहीं करा सकी, ना तो एक शिक्षक दे सकी। और आपको अभी 2-4 दिन के अंदर की बात बता रहे हैं, किस प्रकार की घटिया राजनीति ये हेमंत सरकार कर रही है। उसकी घटिया राजनीति आज हम फिर बता रहे हैं आपको। महज 8 स्थायी शिक्षक है जे कॉलेज में, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अभी 3 शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, और 2 का अभी नंबर है। तो आप ये शिक्षकों का ट्रांसफर करा रहे हैं। 18 वर्षों से शिक्षक यहाँ थे, तब आपको दिक्कत नहीं है। आज आपको दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर शिक्षक, मतलब आप पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं कोडरमा की शिक्षा व्यवस्था। मैडम, आप कोडरमा के विधायक हैं, तो आगे का क्या रणनीति है यहाँ के विद्यार्थियों के लिए? हमने जब पॉलिटेक्निक कॉलेज जाने का था, उस समय भी हमने धरना दिया था सदन में, और आज भी हम अपने बच्चों को विश्वास दिलाते हैं, सड़क से सदन तक हम आंदोलन करके ही रहेंगे। मैडम, क्योंकि आज बच्चों को KG to PG तक, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज तक हमने देने का काम किया, और आज उनके सपनों को उड़ान देने की हमने जो कोशिश की है, उसका कोई भी अगर पंख उतरना चाहता है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आइए ना, राजनीति करनी है, मंच में बहुत गाली दीजिए, नीरा यादव कोई काम नहीं की, जो बोलना है बोलिए, लेकिन बच्चों के हित के साथ अगर किसी प्रकार की कोई बातें होगी तो हम ये बर्दाश्त कभी भी नहीं करेंगे। पार्टी बेसिक से देखा जाए कि ताना दिया जाता है कि यहाँ पे विधायक भी हैं और सांसद भी हैं बीजेपी के, लेकिन आज तक जो है कॉलेज के बारे में नहीं उठा। जब बच्चे लोग उठे हैं तब इन लोग का नजरिया खुला। इस पे क्या कहना? आप देखे होंगे, हमने एक लेटर भेजा है, ये 2024 का लेटर था। 2024 में जैसे ये बात आई थी, उस समय ही हमने लिख करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि नहीं, ये यथावत ही रहेगा।